राम राम जी। सारी बाणा ने एकादशी की कथा पढ़ के सुनाती हूँ। व्रत कर रखा है मन ने भी बहू ने भी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पुत्रदा नाम से। और कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय हो। युधिष्ठिर बोले कि श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह है सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक उच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें तिलांजलि दे, जो हमारा तर्पण करे। यह सोच सोच कर सारे पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं शियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई और राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फटकने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले कि राजा, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा है, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर देवार्षि को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया वह राजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं।
इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। बोले एकादशी माता की। व्यास माता सबके पुत्रों की रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सही रास्ते पर चलाना, ये हमारी कामना है। इसी संकल्प के साथ हमने व्रत किया है। हम बोलिए कृष्ण भगवान की। ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं और कृष्ण कन्हैया की पूजा होती है आज के दिन व्यास माता के व्रत में। और आरती कर लेते हैं।